नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी तक गति नहीं पकड़ी है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन होने जा रहा है, लेकिन मंत्रियों के विभाग अभी तक नहीं बांटे गए हैं। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी और जदयू के बीच गृह मंत्रालय को लेकर लगातार खींचातानी का दौर जो है शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भले किसी के साथ सरकार बनाए, आरजेडी के साथ बनाए या फिर बीजेपी के साथ बनाए, लेकिन गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय से ही उन्हें सुशासन जैसी सरकार से पहचान मिली है और ऐसे में नीतीश कुमार इस बार भी यही चाहते हैं कि उनके हाथ से गृह मंत्रालय नहीं जाए, लेकिन बीजेपी इस बार मानने वाली नहीं है। बीजेपी अब चाहती है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथों आ जाए, क्योंकि जब तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार थी, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब बीजेपी के तमाम नेता जो जंगल राज और तमाम तरीके की बातें किया करते थे और ये लोग दावा करते थे कि जब हमारी सरकार होगी तो हम इन सब चीज़ों पे लगाम लगाएंगे। ऐसे में 2024 और 25 का चुनाव होने वाला है। बीजेपी चाह रही है कि स्वच्छ साफ सुथरे चेहरे के साथ वह चुनाव के मैदान में उतरे, जिससे बिहार की जनता का भरोसा जीत सके। ऐसे में अब पेच गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है। आखिर देखिए क्या होता है। क्या गृह मंत्रालय इस बार जदयू के हाथ से जाने वाली है या फिर इस बार भी गृह मंत्रालय को नीतीश कुमार अपने पास ही रखने वाले हैं। दरअसल बीजेपी इस बार अपने पास गृह और कार्मिक विभाग रखना चाहती है। होता यह रहा है कि नीतीश कुमार यह विभाग अपने पास रखते रहे हैं, सत्ता चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ, यह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहती है। आपको बता दें कि राज्य से सामान्य रूप से अपहरण उद्योग समाप्त हो गए हैं, नरसंहार पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार इसी यूएसपी के तहत जंगल राज से तिल मिलाकर और इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ा है। आपको बता दें कि इस चेहरे ने नीतीश कुमार को देशव्यापी चेहरा बनाया है। इसके साथ साथ वह एक अच्छे सीएम के तौर पे भी बिहार में जाने जाते थे। बीजेपी में इस बार पेच को समझने के लिए सम्राट चौधरी के इस बयान का मर्म समझना होगा। उन्होंने कहा था कि अपराध की बढ़ती घटनाओं से पूरा बिहार थर्रा रहा है। अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नवादा, पटना, मुंगेर, सहरसा, सारण, जहानाबाद, किशनगंज आदि जिलों में 20 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें अपराधियों और बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं की ओर से केवल पुलिस बल पर हमले किए गए हैं, बल्कि उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पीटा भी गया है। 2 दरोगा की हत्या हो गई और 6 से अधिक मामले पुलिस के ऐसे दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जिस राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां की जनता भगवान ही इनके मालिक हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब बदहाल कानून व्यवस्था की बात उठाते तत्कालीन सीएम से इस्तीफे की मांग करती थी और जनता से वादा करती थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो महागठबंधन के जंगलराज से मुक्ति दिलाएगी। लेकिन बीजेपी की सरकार अपने दम पर तो नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद एक बार बीजेपी फिर से शासन काल में आई है। ऐसे में बीजेपी आगामी चुनाव में सुशासन और स्वच्छ छवि के साथ जाना चाहती है, इसलिए बीजेपी गृह और कार्मिक विभाग अपने पास रखना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी अब वर्तमान सरकार के लगभग 1.5 साल में गृह विभाग के जरिए सुशासन का राज लाना चाहती है। इस 1.5 वर्षों में अपराध पर अंकुश लगाकर इस श्रेय के साथ चुनावी जंग में उतरना चाहती है, ताकि बीजेपी का नेतृत्व बिहार की जनता से यह कह सके कि उन्हें जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया है और इस सफलता पर बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। तो आपको बता दें कि बिहार में सरकार बदल गई है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की वापसी एक बार फिर से हो गई है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज 3 दिन हो गए बिहार में सरकार बदले, लेकिन अभी तक मंत्रियों का विभाग नहीं बांटा गया है। बताया जा रहा है कि पेच जो है वह अभी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय पे फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि इस बार गृह मंत्रालय हम अपने पास रखें, जबकि जदयू चाहती है, नीतीश कुमार का कहना है कि गृह मंत्रालय हमेशा जैसे उनके पास रहता है अभी भी उन्हीं के पास रहे। ऐसे में पेच फंसा हुआ है। आगे देखिए क्या कुछ होता है, हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।